महाराज कितना ही गैस स्टोव भरो, हवा भरो, हमारा खून गर्म ही नहीं होता और आपका ठंडा ही नहीं होता। महाराज कैसी गजब की जिंदगी है। व्यक्ति व्यक्ति का प्रभाव है। जिसने हमको पाला है उसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और जिसने तुमको पाला है वो तो तुम्हारे सामने झुटल्ला है, झूठ बोलता है घर के अंदर। सबसे पहले झूठ बोलना घर में किसने सिखाया था? सही बताओ, किसने? पड़ोसी ने सिखाया था झूठ बोलना, मम्मी पापा ने सिखाया था ना। हाँ, तुम्हारे घर के संस्कार जब गुरु के पास आए तब बड़ा मिटा। मिटने के बाद बड़ी मेहनत लगती है इंसान को बदल करके कुछ और बनाने में। एक समाज के किसी सामान्य व्यक्ति को सज्जन बनाने में, सज्जन से संत बनाने में, संत से अरिहंत बनाने में आचार्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने कुछ नहीं देखा। आचार्य जी कहते हमने भद्रबाहु महाराज देखे, हमने गौतम स्वामी देखे। आचार्य जी कहते हैं बैठे थे, पंचाग्नि तप रहे थे वहां पर बैठ करके यज्ञ की वेदियों पे। मैंने वो सौधर्मेंद्र देखा, जो सौधर्मेंद्र गया और गौतम स्वामी के पास जाकर के उनसे कहता है इंद्रभूति से, क्या जानते सात तत्व के बारे में? उसका घमंड देखा, घमंड को चूर चूर होते देखा, 63 रिद्धियों को एक साथ पैदा होते देखा, भगवान महावीर का निर्वाण देखा, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान देखा, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी जैसे अनुबद्ध केवली देखे, अपराजित गोवर्धन नंदी मित्र विष्णु के जैसे अननुबद्ध केवली देखे, जयसेन देखे, प्रोष्टिल देखे, नागसेन देखे, सिद्धहस्त देखे, अकलंक देखे, निकलंक देखे, कुंद देखे, आचार्य ने बादीप सिंह सिउरी देखे, महाराज देखे, विद्यानंदी महोदय देखे। तुमने क्या देखा? क्या देखा भैया तुमने? महाराज हमने कछु नहीं देखो, आज ही सब देख रहे हैं। एक दिन में क्या क्या देख पाओगे? तुम क्या जानो शासन की सुरक्षा कितनी ताकत मांगती है। और ऐसा नहीं कि सामान्य व्यक्ति की ताकत मानती है, तपस्वी साधुओं की ताकत मानती है। गुरुजी ने हम लोगों को कहा, विनम्र सागर ध्यान रखना, चतुर तो बनना लेकिन चालाक मत बनना। मोक्ष मार्ग में चालाकियां इंसान का पतन कराती हैं। चतुर तो बनना। चतुर कैसा बनना? जैसा सेठ सुदर्शन बना था, विद्या भी ले ली और बाद में बता दिया महाराज मैं तो आपको अपनी मां समझता हूं। चतुर बनो, चालाक मत बनो। मोक्ष मार्ग में चालाकियां काम नहीं आती। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं, मंदिर के अंदर भी किसी काम की नहीं। मंदिर के अंदर लगे कि हमसे अच्छा विकास की यात्रा ये गढ़ सकता है, तो खो खो खेलते हैं ना। खो खो खेलते में क्या करता है इंसान? दौड़ते दौड़ते थक गया तो दूसरे को छू दिया, भाई अब तू दौड़। ऐसे ही जैन धर्म बढ़ता है। कल तक मैंने बढ़ाया, मैं थक गया बाबूजी, आपको छू दिया, अब आप बढ़ाइए। ऐसे ही बढ़ाया जाता है और ऐसे ही बढ़ते हैं लोग। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने वीर सागर जी को छुआ, वीर सागर जी ने शिव सागर जी को छुआ, शिव सागर जी ने ज्ञान सागर जी महाराज जी, धर्म सागर जी महाराज जी को छुआ, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने विद्यासागर जी महाराज जी को छुआ, विद्यासागर जी महाराज ने गुरुदेव समय सागर जी महाराज को छुआ। बढ़ रहा है ना, रोज बढ़ रहा है। कुछ चीजों के प्रोपोगेंडा नहीं होते। प्रोपोगेंडा मतलब महाराज प्रपोज्ड प्रमोशन को प्रोपोगेंडा कहते हैं। बता दिया जाता है ऐसे चढ़ना, वीडियो ऐसे बनाना, ऐसा एक्शन दिखाना, ऐसे इमोशंस पैदा करना। दुनिया देखती है तो लगता है कि जिन शासन बढ़ रहा है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास प्रोपोगेंडा नहीं मिलता भैया। वे कैमरा से थोड़ा सा दूरी बना के चलते हैं। जाकर के उनके संग में संगस्थ ब्रह्मचारियों को देखिए। एमडी बैठा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 बैठे हुए हैं, एमबीए सीए सीएफए किए हुए लोग फिर से बैठ गए। वही कहानी जैसी गुरुदेव लिखते थे वैसी की वैसी कहानी गुरुदेव समय सागर जी महाराज लिख रहे हैं। एक साथ 19-20 ब्रह्मचारी साथ में हैं, जब चाहें तब 24 खड़ी कर दें। लेकिन प्रोपोगेंडा फ्री जोन है। ज्ञान ध्यान साधना के अलावा संघ में आपको दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई भी शख्स आचार्य समय सागर जी महाराज जी के मुख से आगम के अलावा एक बात नहीं निकलवा सकता। कितनी सदी वाणी है उन महापुरुष की, कितनी सदी वाणी। आप दुनिया की कोई भी बात करिएगा,
घुमा करके कोई फालतू बात करिएगा, उनको कोई स्विंग गेम फेंक करके देखिएगा, वो एक नंबर के बल्लेबाज हैं, एक नंबर की बैटिंग करते हैं। बोले आगम के अलावा मुझको मुंह से कुछ निकालना नहीं, गुरु जी ने जितना दिया है बस उतना करो और आगे बढ़ो। आपने क्या देखा महाराज? हमने तो बस वही सीरियल देखा महाराज, नेटफ्लिक्स देखा, वेब सीरीज देखी महाराज, अल्कोहल देखा, वायलेंस देखा, बंदूकें देखी, आपने कॉन्ट्रा मारियो गेम देखे, कैंडी क्रश देखा, मारने कूटने वाले दूसरे गेम्स देखे, लेकिन आपको आगम ग्रंथ देखने की फुर्सत कहाँ? आपको क्या पता कि आपके बगल में बैठा हुआ साधु हंसते हंसते क्या जोरदार और जबरदस्त मेहनत करता है? आपको क्या पता? महाराज हमको कुछ नहीं पता, आप तो जब देखो मुस्कुराते रहते हैं, तो क्या करूं, रोने से मेरा तो काम बनता नहीं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।